फुल प्रूफ सिक्योरिटी को पोल खुल गया, इंतजामिया और पुलिस सोई रही। कोयटा में सिविल अस्पताल पर नामालूम अफराद ने धावा बोल दिया। मुर्दा खाने का ताला तोड़कर जाफर एक्सप्रेस पर हमले में हलाक 6 दहशतगर्दों की लाशें साथ ले गए। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त और तलाश शुरू। जाफर एक्सप्रेस पर हमले का मुकदमा नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज। मुकदमा सीटीडी हुकाम की मुद्दत में थाना नसीराबाद में दर्ज किया गया। मुकदमा मतन के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। दिन 1 बजे रेलवे ट्रैक को बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहा और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। ट्रेन 11 बोगियों पर मुश्तमिल थी। मुसाफिरों की कसीर तादाद ट्रेन में सवार थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके यरगमाली मुसाफिरों को आज़ाद कराया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर कोयटा में अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इजलास से खिताब में सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, इन्हें हर कीमत पर शिकस्त देंगे। बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलूचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। रियासत ने कायम रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इंसदादी दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। अली अमीन गंडापुर का वाज़ेह ऐलान। कहा, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस चलते रहते हैं, लेकिन ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होना है। आवाम का अपने इदारों और हुकूमतों से एतमाद उठ चुका है। जिन गलत पॉलिसीज़ की वजह से आवाम का एतमाद ख़त्म हुआ, अब इन गलत पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करके आवाम का एतमाद बहाल करें। गुड तालिबान अभी तक घूम रहे हैं। एपेक्स कमेटी से मंजूरी लेकर इनकी मूवमेंट महदूद की, लेकिन वो अभी भी मौजूद हैं। सरेंडर करने वाले गुड तालिबान से ये तवक्को ना करें कि वो आपको जंग जीत कर देंगे। ये गुड तालिबान नाके लगाकर भत्ते लेते हैं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए राबिते जारी हैं। सिर्फ एतमाद का फुकदान है। जिस दिन दोनों तरफ से एतमाद बहाल हो गया, सब ठीक हो जाएगा। फौज पर जब तनकीद होती है, मुझे दुख होता है। किसी का फौज से मिलना क्या गद्दारी है? 9 मई को कुछ लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की। अस्करी तनसीबात पर तोड़फोड़ पार्टी पॉलिसी नहीं थी। इसकी मजम्मत करता हूँ। फैसल वावडा जैसे नामाकुल लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाना चाहिए। दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को मजीद मुनज़्ज़म किया और बढ़ाया जाएगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अली अमीन अफगानिस्तान से गुफ्तगू से मुतालिक पहले सूबे में इत्तफाक राय पैदा करें और वफाक के पास प्रपोजल लेकर आ जाएं। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी इजलास में तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नुमाइंदे भी इजलास में शरीक थे। सब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। दहशतगर्दी का सामना करना है और यकजुबान होना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रियाज में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सरमायाकारी और तिजारती उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। शहबाज शरीफ और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मशरिक़ वस्ता समेत फ़लस्तीन की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर भी बातचीत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फ़ौजी ताउन को फ़रोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। क़बल अज़ीन वज़ीर आज़म के सऊदी अरब पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वक्त में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और वफ़ाक़ी वज़रा शामिल हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा ने एक बार फिर बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। टमी ब्रूस का कहना था कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करूंगी, चाहें तो व्हाइट हाउस से पूछ लें। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान ने अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की फहरिस्त बनाने की तरदीद कर दी। कई दिनों से जिस फहरिस्त का इंतजार हो रहा है, इसका कोई वजूद नहीं। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमरीकी सलामती के लिए जायजा लिया जा रहा है। वीज़ा मसाइल से किस तरह निमटना है और किसे दाखिले की इजाज़त देनी है, जब यह जायजा मुकम्मल होगा तो हम इस बारे में बात कर सकेंगे। ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक
ٹیلیفونک گفتگو کے بارے میں ٹمی بروس نے کہا کہ دونوں صدور کے درمیان شاندار گفتگو ہوئی۔ بشرا بی بی کے خلاف 26 نومبر احتجاج پر درج مقدمات، ایک مقدمے میں عبوری ضمانت میں 5 مئی تک توسیع، درخواست ضمانت پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت نے کی، بشرا بی بی کی جانب سے حاضری سے استثناء اور شامل تفتیش ہونے کی درخواست دائر، عدالت نے کیس کی سماعت 5 مئی تک ملتوی کر دی۔ بلوچستان کے علاقے ہب میں پیکا ایکٹ کے تحت پہلا مقدمہ درج، الہی بخش نامی شخص نامزد، تعلق سیاسی جماعت سے ہے۔ مقدمے کے مطابق ملزم نے قومی اداروں سمیت دیگر کے خلاف نفرت انگیز اور بغاوت انگیز مواد بنا کر مختلف واٹس ایپ گروپس میں بھیجا۔ مقدمے میں 121 اے تے پے اور 123 اے تے پے اور 124 اے تے پے جیسے سنگین دفعات شامل کی گئیں۔ اپوزیشن اتحاد کا عید کے بعد امن و امان کی صورتحال پر اور پارٹیز کانفرنس بلانے کا اعلان، حکومت کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی جائے گی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اجلاس میں تحریک کو منظم کرنے کے لیے 3 ذیلی کمیٹیاں قائم، رابطہ کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کے سپورٹ سیاسی سرگرمیوں اور رابطوں کی کمیٹی حامد رضا کی زیر نگرانی کام کرے گی۔ آل پارٹیز کانفرنس کمیٹی کی سربراہی لطیف کھوسا کو دے دی گئی۔ تورخم تجارتی گزرگاہ 25 روز بعد کھول دی گئی، پاک افغان بارڈر پر دونوں اطراف سے تجارتی سرگرمیاں شروع، پاکستان سائٹ سے گاڑیاں افغانستان کے لیے روانہ، 25 دن تک دونوں ممالک کے مابین آمد و رفت اور تجارت کا سلسلہ بند رہا، دونوں ممالک کو یومیہ $3 ملین کا نقصان ہوا، سینکڑوں کی تعداد میں مال بردار گاڑیاں کئی ہفتوں کھڑی رہیں، تاجر برادری نے سرحد کھولنے کا خیر مقدم کیا، تورخم سرحد پیدل آمد و رفت کے لیے 2 روز بعد کھولی جائے گی۔ لاہور ہائی کورٹ میں بائیکر لین سے متعلق درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس طرح بے بنیاد درخواستوں کو دائر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، کیوں نہ عدالت کا وقت ضائع کرنے پر آپ کو 50,000 جرمانہ کیا جائے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے اعتراض کیس سماعت کی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سڑک پر بائیکرز لین بنانے کے لیے بھاری پبلک فنڈز خرچ کیے گئے، پہلی بارش سے بائیکرز لین کا پینٹ دھل گیا۔ جڑاوالا میں کار کی موٹر سائیکل سے ٹکر، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، ایک شدید زخمی ہو گیا۔ حادثہ ستیانہ روڈ پیٹرولنگ پولیس چوکی کے قریب پیش آیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت 39 سالہ آسیہ اور 25 سالہ ابو بکر کے ناموں سے ہوئی۔ زخمی شخص کو THQ اسپتال جڑاوالا منتقل کر دیا گیا۔ جمعیت علماء اسلام کے رہنما حافظ حسین احمد انتقال کر گئے۔ حافظ حسین احمد طویل عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد کی وفات پر اظہار افسوس کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حافظ حسین احمد کی وفات سے حسین یادوں کا ایک اہم باب ختم ہو گیا۔